तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो चलिए फिर आज बाज़ार के अंदर में फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ मैं निफ्टी का एक और एनालिसिस का एक ट्रेडिंग सेशन लेकर के। तो आज फिर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में क्या चल रहा है और किस तरीके की पोजीशंस हमें बाज़ार के अंदर में जो है बनानी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो व्हाट्सएप पर मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। तो चलिए समय बेकार किए बिना हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम आज निफ्टी के बारे में ये समझते हैं कि निफ्टी के अंदर में आज क्या हुआ और इस बेसिस पर किस तरीके की पोजीशंस हमें बनानी चाहिए। पिछले 3 कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशन से हम इस बात को बोल रहे हैं पूरे डिटेल्स और सभी तरह के ट्रिगर्स और फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के कि मार्केट के अंदर में हमारे जो है एक गिरावट आने के आसार जो है बने हुए हैं और कहीं ना कहीं पर बाज़ार के अंदर में आप अभी इस वक्त देख भी रहे होंगे कि कल तकरीबन हम लोग 150-200 पॉइंट्स के आसपास में जो है कमज़ोर हुए थे। आज हम फिर से जो है 100 पॉइंट्स के आसपास में कमज़ोर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमारी जो प्रेडिक्शन थी, हमारा एनालिसिस था, वो इस मामले में सटीक बैठा है कि मार्केट के अंदर में हमें इस वक्त संभल कर रहना चाहिए। मार्केट के वोलेटाइल होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। कारण आप जैसा कि सभी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर में जिस तरीके से जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो ब्याज की दरें बढ़ा सकता है, तो कहीं ना कहीं पर जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी मार्केट से निकल रही है। तो अमेरिकन मार्केट्स के कारण एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स में दोनों में गिरावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर जो एशियन मार्केट इंडिया है वहाँ पर भी जो है इसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखने को क्लियरली मिल रहा है। तो अगर हम थोड़े से अपने निफ्टी के चार्ट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे हैं तकरीबन 1 मिनट के चार्ट्स। अगर आप 1 मिनट के चार्ट्स को थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो आज बाज़ारों के अंदर में हम लोगों को एक रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि एक हायर टॉप और हायर बॉटम का सा एक पैटर्न आपको जो है चार्ट्स पर क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये देख लीजिए आप। तो आज जो हमारे एक तेज़ी का एक दिन हम लोगों को जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि वो जो गिरावट थी हमारी वो सेम गिरावट हमें आज देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, बट ये बात सिर्फ जो है एक सेम ट्रेडिंग सेशन के लिए है। पर अगर आप इसको थोड़ा सा आप इसे ब्रॉड करके ओपन करेंगे और हम यहाँ पर इसे जो है थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट्स पर ओपन कर रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट्स पर आप एक चीज़ को गौर करिए। वो ये गौर करिए कि हम कंटिन्यू एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम्स के पैटर्न में पिछले 3 से लेकर 4 दिनों से हम लोग ट्रैप्ड है। मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम का एक जो है दायरा हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको जो है लाइव यहाँ पे चार्ट्स के अंदर में ट्रेंड लाइंस को कैप्चर करके बता रहा हूँ। आप ये देख लीजिए कि एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम का एक पैटर्न बन रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर इस लेवल्स पर थे, फिर हम लोग जो है यहाँ से लेकर के हम लोगों ने करेक्शन शो करी, यहाँ पर हम लोग आए, इसके बाद में हम लोगों ने ये वाले लेवल्स को टच किया और फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे इस लेवल्स को टच करके हम लोग यहाँ पे बाउंस किए, यहाँ पर फिर टच करके हम लोग जो है यहाँ पर से फिर हम लोग जो है नीचे की तरफ आए। अब हुआ ये है कि ये वाले जो लेवल्स है, आप ये देख सकते हैं, ये वाले जो लेवल्स है, ये लेवल्स हमारे तकरीबन 16,500 के लेवल से, आप देख सकते हैं हमारे जो लेवल्स है वो 16,500 के लेवल से। हम लोगों ने 16,500 के आसपास में एक सपोर्ट को मान के रखा हुआ है और हमारा जो क्लियर मानना है इस वक्त कि 16,500 पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बना हुआ है पिछले लगभग 3 से लेकर 4 दिनों से। अब हुआ क्या था कि हम लोग इस वाले लेवल से यहाँ से एक बाउंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो यहाँ तक कम से कम जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर अब ये जाए या ना जाए, बट हमें एटलीस्ट इस जगह पर एक रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा जो तकरीबन 16,650 के आसपास आ सकता है। और अब मेरे पिछले कई वीडियोस को आप उठा करके देख सकते हैं कि हम कंटिन्यू इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि 16,670 16,700 रेजिस्टेंस के तौर पर आएगा आएगा आएगा। और पिछले 3 कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशन से हमारे मार्केट के अंदर में जो है एक गिरावट का सा एक सीन आप लोगों को क्लियर नज़र आ भी रहा है। ठीक है,
तो ये कहीं ना कहीं पर आप लोगों को चार्ट्स के अंदर में नज़र आ रहा होगा। अब हम इसे थोड़ा सा चार्ट्स को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक बहुत एक सुंदर चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट और देखने को मिलेगा। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे कौन से वाले चार्ट्स हैं। ये हमारे हैं 30 मिनट्स के चार्ट। 30 मिनट्स के चार्ट्स के अंदर में आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि मार्केट पिछले कई बार ऐसा हुआ है कि इन लेवल्स को ब्रेक करने से मार्केट ने मना करा है। अब देख लीजिए, यहाँ से लेकर के कंटिन्यू हम लोगों ने 2 बार ट्राई किया, फिर एक बार हम बाउंस करके ऊपर में चले भी गए। मैं आपको थोड़ा सा लाइनिंग के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ से फिर बाउंस कर गए, पर हम अब वापस से जो है गिरावट के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया था कि यही वाले लेवल्स को आज कल के दिनों में इस वाले लेवल्स को हम लोगों ने टच करके रखा हुआ है। आप ये देख लीजिए 16,500 के लेवल्स को, ये वाले लेवल्स को। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग फिर से इस वाले लेवल को मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज़ को आप गौर करिए कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रहा है। आप देख लीजिए, हमारे जो है यहाँ पर बाजार ने एक गैप छोड़ा था इस जगह पर, और ये वाला जो गैप है ये अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ कमज़ोर होकर के इस गैप को फिल करने के लिए निकलता है तो 16,500 से लेकर के आप ये देख लीजिए 16,500 से लेकर के सीधे 16,400 की गिरावट, ये वाली जो गिरावट है आपकी, ये इजीली बन जाएगी। यानी कि 16,400 आपको कुछ ही मिनटों के अंदर में आता हुआ नजर आ जाएगा अगर आपके 16,500 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 16,500 की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को इसीलिए इतने दिनों से कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूं। चलिए इसको हम थोड़ा सा और बड़े चार्ट्स में ओपन करते हैं। ये है हमारे 2 घंटे के चार्ट्स। अगर हम 2 घंटे के चार्ट्स को थोड़ा सा समझें तो आप एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पर भी एक हमारे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का पैटर्न क्लियरली बन रहा है, आपको विजिबल होगा यहाँ पे। जब आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपरी लेवल्स को टच किए हैं, आप बिल्कुल नीचे की तरफ भी गए। आप ये देख लीजिए, आप जब आप ऊपर गए हैं नीचे की तरफ भी गए। मैं आपको बिल्कुल लाइव चार्ट्स पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, जब आप ऊपर गए आपने हमेशा जो एक नीचे की तरफ में गिरावट देखी है। हालांकि देखिए एक तेजी का मार्केट छोटे टर्म्स के अंदर में नजर आ रहा है आप लोगों को, ये देख लीजिए, पर अभी ये वाली गिरावट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आप समझिए, अभी आप इस वाले लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और तकरीबन आप ये 16,200 के जो लेवल्स है आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहीं से 16,200 के लेवल्स आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। 16,200 तक आपकी यहाँ पे गिरावट आने के जो है पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपको चार्ट से ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी कि 16,700 आप लोगों को एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे ट्रीट करना चाहिए। 16,670 के करीब या 16,700 आपको एक रेजिस्टेंस मानना चाहिए, और 16,200 16,500 पहला सपोर्ट और 16,200 आपका दूसरा सपोर्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। चलिए, ज़्यादा हम चार्ट्स पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो सेपरेटली हम चार्ट्स पर एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। तो चार्ट्स के बाद में हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को समझे तो आज तकरीबन निफ्टी के अंदर में जब आप देख सकते हैं 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आ रही है। अब 100 पॉइंट्स की गिरावट में सबसे बड़ा जो नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स है उनके अंदर में इन्फोसिस का नाम आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आता है और टीसीएस का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं पर आज आईटी सेगमेंट के अंदर में गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और जो तेजी में थोड़ा बहुत यहाँ पे जो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं उनके अंदर में रिलायंस है जो 19 पॉइंट्स पे सपोर्ट कर रहा है, बजाज फिनसर्व है जो कि 16.5 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है और बजाज फाइनेंस है जो कि 10 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि कहीं ना कहीं पर आज इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर में शॉर्ट्स बन रहे हैं, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर में। और ये जो हमारे निफ्टी के हैं ये काफ़ी बड़े वेटेज हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े वेटेज है, तकरीबन 8% और 3% का वेटेज, यानी 11% का वेटेज इनका निफ्टी के अंदर में। जबकि हम तेजी की बात करें तो रिलायंस के अंदर में आज बिल्कुल भी जो है शॉर्ट्स बन नहीं रहे। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में 3% का कंट्रीब्यूशन है मुश्किल से, जो कि बहुत कम है और वेटेज भी इनका बहुत कम है। तो कहीं पर इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर आज मार्केट को काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे खींचने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये हमारे लिए हैवी वेटेज की तरफ से एक नेगेटिव पॉइंट है जो हमें समझ करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के थोड़े से कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर में
हमारे जो निफ्टी के अंदर में इस वक्त चल क्या रहा है। अगर हम निफ्टी के थोड़े से ब्रॉडर मार्केट को समझें तो देखिए आज निफ्टी के अंदर में तकरीबन आधे % के आसपास की गिरावट आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके दिखा, तकरीबन आधे % के आसपास की गिरावट निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आधे % के आसपास की गिरावट आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी। ठीक है, ऐसे में स्मॉल कैप्स के अंदर में तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट है। 1% के आसपास की गिरावट आपको जो है यहाँ पे स्मॉल कैप्स के अंदर में क्लियरली विजिबल हो रही है। मिड कैप्स के अंदर में भी आप है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगी। मैं आपको शो कर देता हूँ। तो मिड कैप्स के अंदर में भी अगर हम गौर करें तो तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट है, आप देख सकते हैं। अब मज़े की की गिरावट निफ्टी के अंदर में और 1% की गिरावट स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में, वो ये इंडिकेट करती है कि निफ्टी की 50 कंपनियों से ज़्यादा गिरावट इस वक्त ब्रॉडर मार्केट में आ रही है, यानी जो बाजारों की ज़्यादातर कंपनियों के अंदर में इस वक्त सेलिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये हमारे मार्केट्स के लिए एक अच्छा सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। अगली अगर हम लोग बात करें, या यूं कह लीजिए कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इतनी बड़ी जो सेलिंग आ रही है, ज़्यादातर सेलर्स मार्केट के अंदर में इस वक्त बिकवाली करने में लगे हुए हैं और ख़रीदारी जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी कमी है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में। निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें तो 16,553 के फ्यूचर्स हमारे चल रहे हैं और जो हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो 16,542 के आसपास में है। अब कहीं ना कहीं पर हम लोग निचले लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे में लगभग 5.5 लाख शेयर्स हम लोगों को जो है कटते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पर कई हमारे जो व्यूअर्स इसे समझने की कोशिश करें कि अभी देखिए एक्सपायरी का टाइम चल रहा है। ठीक है, एक्सपायरी आने वाली है, आज 26 जुलाई है और इसी सेम मंथ का जो लास्ट हमारे जो थर्सडे है वो तकरीबन 30 तारीख के आसपास का, और 30 तारीख को आप लोगों को जो है यहाँ पर इस जगह 28 तारीख को यानी कि परसों आप लोगों को जो है एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो 2 दिन पहले मार्केट के अंदर में जो है वोलेटिलिटी आना भी जो है जायज़ बात है और यहाँ पर 28 तारीख की क्योंकि एक्सपायरी है तो जो पोजीशंस जो 5.5 लाख जो शेयर्स कट रहे हैं ये निश्चित तौर पर हो सकता है कि ये हमारे अगस्त की सीरीज के अंदर में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5.5 लाख शेयर जो माइनस में जा रहे हैं इसे काउंट नहीं करेंगे इस वक्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को। निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को थोड़ा सा समझिएगा आप कि हम अगर थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करें, पिछले लगभग 3 से लेकर 4 दिन से हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि 16,500 की स्ट्राइक प्राइस पर कंटिन्यू एक ह्यूज ओपन इंटरेस्ट एडेड था, आप सभी जानते हैं। और आज भी लगभग 1,70,000 के आसपास में टोटल ह्यूज पुट राइटर्स हमारे जुड़े हुए हैं। 16,400 पर तकरीबन हमारे 1.25 लाख पुट राइटर जुड़े हैं। मैं आपको एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि इन 3 दिनों में क्या हो रहा था। 3 दिनों में भी 16,500 पर ह्यूज पुट राइटर्स हमारे जो जुड़े हुए थे, बट 16,400 की तरफ ये शिफ्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी जो इनकी पुट राइटिंग हो नहीं पा रही थी नीचे की तरफ। पर आज क्या हुआ है, आज ये हुआ है कि 16,500 पर 1,67,000 पुट राइटर जुड़े हैं, पर आज 34,000 फ्रेश पुट राइटर्स, ह्यूज पुट राइटर्स नीचे जुड़ रहे हैं, जो कि मात्र आप समझ सकते हैं कि बहुत इजीली 16,400 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये आप समझिए कि ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि 16,500 ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ याद करा देता हूं कि पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू 16,500 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे यानी 16,400 की स्ट्राइक प्राइस पर जो कॉल राइटर्स थे वो कवर कर रहे थे, वो माइनस में थे। पर आज देखिए आप 10,000 फ्रेश कॉल राइटर शिफ्ट हुए हैं, आज ऐड हुए हैं, प्लस हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा आसार हैं कि 16,500 के लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा आसार है कि 16,500 ब्रेक हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल के मार्केट में रहना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा सा अब 16,500 के सपोर्ट को तो हम लोगों ने देख लिया, हम थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ देखते हैं। अगर हम इसे ऊपर की तरफ देखें तो आप एक चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले कई दिनों से 16,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको चार्ट्स में भी समझाया था कि चार्ट्स के अंदर में 16,700 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और आज भी 16,700 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं समझाता हूं आपको क्यों।
अगर हम 16,700 की स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, यहाँ पर तकरीबन 1,70,000 पुट राइटर्स हैं, उतने ही पुट राइटर्स हैं जितने की 16,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको जो है देखने को मिले थे। जितने 16,500 पर देखने को मिले थे उतने ही कॉल राइटर्स आप लोगों को यहाँ पर 16,700 की तरफ भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि 1,70,000 के करीब है। ठीक है, 16,700 के कॉल राइटर्स क्या ऊपर में ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, बट आप एक चीज को समझिए कि आज 16,700 के नीचे 16,700 के नीचे आज 1,00,000 फ्रेश कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। याद रख लीजिए 2 दिन के बाद में एक्सपायरी है, और वॉलेटिलिटी के अंदर में जनरली जो होता है कॉल शॉर्टिंग इतनी नज़दीक की स्ट्राइक प्राइसेस पर नहीं होती। आज आप देखिए कि 16,548 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल नियर बाय कॉल के अंदर में 1,00,000 कॉल राइटर शॉर्ट करके बैठे हैं, जबकि 16,700 पर सिर्फ 44,000 फ्रेश कॉल राइटर। इसका मतलब 16,600 के कॉल राइटर भी 16,700 की तरफ में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप समझिए कि कितना हैवी कॉल राइटिंग 16,600 पर इस वक्त हो रही है। 16,700 तो अपने आप में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो 16,630 भी पार करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है। तो 16,670 हम लोग रेजिस्टेंस मान रहे हैं, पर 16,630 भी मार्केट में पार नहीं हो सकता, जबकि 16,500 के ब्रेक करने के इंडिकेशंस आपको मार्केट में मिल चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन के डेटा को देख के आप एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए, वो ये कि बाजार के अंदर में ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम 16,630 भी पार नहीं करेंगे। 16,630 पार कर गए तो 16,670 पे अटकेंगे। 16,670 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लेवल्स हम ऊपर में पार नहीं करेंगे, जबकि 16,500 का सपोर्ट अब कमज़ोर होता जा रहा है। अब ये ब्रेक होने की तैयारियों में मौजूद कंडीशंस में आ रहा है। 16,500 अगर ब्रेक हो गया तो सीधा आप 16,200 की तरफ चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में अब देखिए, मैंने आपको 3 दिन पहले एक पुट शॉर्ट करने की एक सलाह दी थी, जिसके अंदर में मैंने आपको कहा था 16,450 की एक पुट को शॉर्ट कर दीजिए और आप जो है 17,050 की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए। तो 16,450 की जो पुट शॉर्ट थी उसके अंदर में भाव लगभग 45-40 के आसपास अभी भी बना हुआ है। पर आप गौर करिए कि 17,050 की जो कॉल है वो 2 रुपये रह गई। ठीक है, ये 70 रुपये की कॉल थी। इसका मतलब आपको एक लॉट पर 5 से 6,000 का प्रॉफिट मार्केट दे रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि आपको क्लियर ये एडवाइस है कि आप जो है 16,450 की जो पुट शॉर्ट करिए ना, उससे एग्जिट ले लीजिए, बिल्कुल टोटल एग्जिट ले लीजिए। मार्केट के अंदर में गिरावट आने के आसार बहुत ज़्यादा है। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि 16,700 की कॉल को शॉर्ट कर दीजिए, सिर्फ 16,700 की कॉल को, जो 33-34 रुपए के आसपास में आपको बिकती हुई नज़र आ जाएगी। 2 दिन के बाद में एक्सपायरी है, थर्सडे है, तो ये कॉल जो है हमें ज़ीरो होती नज़र आ जाएगी। तो इस बार आज जो हमारी जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ इतनी है कि हम लोग 16,450 की जो पुट शॉर्ट है उसे हम जीरो कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। 16,700 की कॉल शॉर्ट हम लोग करेंगे। मैं फिर आपको समझा दूं कि बाजार के अंदर में 16,500 के लेवल को ब्रेक करने के इंडिकेशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में अभी भी संभल कर रही है। डाउ फ्यूचर्स को अगर मैं समझा दूं तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर में कंटिन्यू लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, जहां पर हम लोग यहाँ पर एक अपर फेज को इस जगह पर हम लोग जो है इसे टच कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं पर अब जो है डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी एक गिरावट के सिग्नल हम लोगों को क्लियर मिल रहे हैं, जो कि गिरावट हम लोगों की इस तरीके से क्रिएट होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में ये सारे इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा कंबाइंड वे में एक शॉर्ट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में हम लोग नेगेटिव है पूरी तरीके से, मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, 16,500 हमारे लिए सपोर्ट है और 16,700 या 16,670 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 16,500 सपोर्ट हुआ, 16,700 रेजिस्टेंस हुआ। कंट्रीब्यूटर्स के अंदर में इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टीसीएस काफ़ी बड़े शॉर्ट्स के साथ में बाजार को नीचे खींच रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी के स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की तरफ, तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा सेलिंग कंटिन्यू आ रही है निफ्टी के मुकाबले।
चौथी बात अगर हम लोग करें यहाँ पर ऑप्शन चेन की, तो 16,500 के कॉल राइटर्स अब जो है 16,400 की तरफ में शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं। ये अपने आप में जो है हम लोगों को एक गिरावट का सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। 16,700 अब पार हो नहीं सकता क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। डाउ फ्यूचर्स में लोअर टॉप और लोअर बॉटम बन रहे हैं। हम लोगों ने क्या पोजीशन क्रिएट करी है, हम लोगों ने सिर्फ 16,700 की कॉल को शॉर्ट किया है, जो कि तकरीबन 33-34 रुपये के अंदर में आपकी बिक जाएगी। बाकी इसके अलावा हमारे कोई पोजीशंस इस वक्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर आज हम लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि मार्केट के अंदर में हमें क्या करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।